जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का सनातन पाठशाला में बहुत स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत कथा सच्चे मन से और दिल से सुननी चाहिए और कथा सुनते समय हमें अपने समय को पूरी तरह से भगवान में समर्पित करना चाहिए। कथा के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मुझे यह पता चले कि आपने कथा सच्चे दिल से सुना है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटे थे। दीपावली आने वाली थी, इसलिए साहूकार की पत्नी घर की साफ सफाई और रंगाई पुताई के लिए पास के खादान में मिट्टी लेने गई। जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल से एक साही, जिसे सेह भी कहते हैं, उसके बिल में उनकी कुदाल जा लगी, जिससे साही का एक बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन गलती हो चुकी थी। वह पश्चाताप करती हुई घर लौट आई। इसके कुछ ही समय बाद उसके एक बेटे का निधन हो गया। फिर देखते ही देखते एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। माँ अपने बेटों के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की बुजुर्ग महिलाओं को रोते हुए अपनी सारी दास्तां सुनाई। उसने बताया कि उसने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, सिवाय अनजाने में साही के बच्चे को मारने के। उसे लगा कि यह उसी पाप का फल। बुजुर्ग महिलाओं ने उसे सांत्वना दी और कहा कि तुमने सच्चे मन से अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम्हारा आधा पाप तो ऐसे ही खत्म हो गया है। उन्होंने साहूकार की पत्नी को सलाह दी कि तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखो और अहोई माता जी, जो कि पार्वती माता का ही स्वरूप हैं, उनकी पूजा अर्चना करो। तुम गेरू या मिट्टी से साही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर सच्चे दिल से माता से क्षमा मांगो और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। साहूकार की पत्नी ने ठीक ऐसा ही किया। उसने हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करना शुरू किया। अहोई माता की कृपा से उसे कुछ ही समय बाद ही फिर से 7 स्वस्थ पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए यह पवित्र अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगी। इस व्रत को हम होई आठे भी बोलते हैं। बोलो श्री अहोई माता की जय। अब हम अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी एक आखिरी कथा भी सुनेंगे। यह कथा भी होई आठे की प्रसिद्ध कथा है। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही अपडेट के लिए प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूं। अहोई अष्टमी माता का दूसरा स्वरूप हम आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में झांसी के पास एक नगर में चंद्रभान नाम के एक धनी साहूकार रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रिका स्वभाव से बहुत सुंदर, गुणवान और पवित्र थी। उन्हें कई संतान हुई, पर दुर्भाग्यवश वे सभी बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। संतानहीन होने के कारण साहूकार और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्हें हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनके बाद उनकी इतनी बड़ी धन संपदा का वारिस कौन बनेगा। एक दिन दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब घर बार सब छोड़कर बाकी का जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएंगे। वे अपना सब कुछ त्याग कर वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बद्रिका आश्रम के पास स्थित शीतल कुंड तक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने बिना खाए पिए अपने प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया। जब उन्हें निराहार और निर्जल रहते हुए 7 दिन हो गए तो आकाश से एक दैवीय वाणी उन्हें सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, हे प्राणियों, अपने प्राण मत त्यागो। तुम्हें यह दुख तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी को पूर्ण श्रद्धा से अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो माता प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। साथ ही व्रत के दिन
तुम पवित्र राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी की बात मानी और पूरे विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उसने पूजा अर्चना की और फिर राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब वे घर लौटे तो अहोई माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारी संतानें अल्पायु होती हैं और जीवित नहीं बचती। हमें ऐसी संतान का वरदान दीजिए जिनकी आयु लंबी हो। अहोई माता ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। अहोई माता के आशीर्वाद से कुछ ही समय बाद साहूकार दंपति को लंबी आयु वाले पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तभी से यह माना जाता है कि अहोई माता का व्रत रखने वाली माताएं अपनी संतानों के लिए लंबी उम्र और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त करती है। बोलो बोलो अहोई माता की जय। आरती के बिना कोई भी व्रत कथा अधूरा है, तो हम अब आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो आसा, वहीं में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन शोक न होवे, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता। आप सभी बोलो अहोई माता की जय। जय हो अहोई माता। इस कथा को सुनने वाली सभी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपने कथा अच्छे से सुना है, मीन्स सच्चे दिल से सुना है, तो आप मुझे यह बताएं कि चंद्रिका व्रत के दिन कहाँ जाकर स्नान की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।